जो व्यक्ति मर जाता है तो दूसरी यूनिट में चला जाता है। हाँ, तो फिर महाराज जी उनके श्राद्ध क्यों करे जाते हैं? जिस देश में जो व्यक्ति रहता है आप उसे पैसा भेजोगे तो वहां की करेंसी के रूप में उसे प्राप्त होगा। उसी तरह हमारे जो पूर्वज हैं मर करके जिस योनि में जा चुके हैं, हम जब उनके नाम से पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं तो यह पुण्य उन्हें उस रूप में वहां मिलता है, वहां जिस चीज की उन्हें जरूरत थी जी वो जिस योनि में भी होंगे। जी यदि कोई शेर बना है तो उसे पेट भर भोजन की व्यवस्था होगी, कोई मनुष्य है तो उसे कोई भी योनि में होगा, आपका किया पुण्य उसे प्राप्त होगा उस योनि में और उस रूप में प्राप्त होगा जिस चीज की उसे आवश्यकता है। महाराज जी यही है। महाराज जी अगर इंसान की योनि मिलती है तो फिर इंसान की मिलती है तो जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कम मेहनत करते हैं, खूब धनवान हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं रातों रात अमीर हो जाते हैं। क्यों हो गए भैया? क्योंकि इनके जो पूर्व जन्म के जो इनकी संतान इत्यादि रही उन्होंने कोई पुण्य किया होगा इनके निमित्त, तो वह पुण्य इनके तक पहुंच गया। और व्यक्ति कई बार असफल होता होता सफल हो जाता है और सफल होता होता असफल हो जाता है जी। तो वो पुण्य, इसलिए हम ये ना सोचें कि हमारे पितर कहाँ गए, हमारे को जो कार्य दिया गया है जी है ना, वो कार्य हम शास्त्र कहते हैं कि पिंडदान करना चाहिए, तो करो। कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा वो ईश्वर तय करेंगे।